हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? पास्ट की एक सिस्टमेटिक व्यवस्था पूर्ण जो है स्टडी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल एंड देयर लिव, their action, belief and endeavors across various era। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो पास्ट में जो लोग हैं उनकी स्टडी है, जिसमें कि वो कैसे रहते थे, उनके क्या एक्शंस थे, उनके क्या बिलीव्स थे और उनके विभिन्न एरा में जो है क्या प्रयास थे, उनके बारे में स्टडी है। हिस्ट्री टेल अस व्हाट पीपल इन द पास्ट डिड फॉर अ लिविंग। हिस्ट्री हमको बताती है कि पास्ट में जो है लोग बाग कैसे रहते थे, जैसे कि क्राफ्टमैन, ट्रेडर, फार्मर, सोल्जर्स आदि। व्हाट वाज देयर कल्चर, उनका कल्चर कैसा था। विच बैटल दे फॉट एंड हाउ किंगडम एंड एम्पायर रोज एंड फेल। कैसे कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई और कैसे किंगडम और उनके एम्पायर्स बने और नष्ट हुए। हिस्ट्री इन बिलीफ रिकॉर्ड ऑल पास्ट फैक्ट एंड इवेंट्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर। हिस्ट्री जो है वास्तव में हिस्ट्री क्या है? एक रिकॉर्ड है जो कि पास्ट में जो अलग अलग इवेंट्स हुए हैं उनकी एक जो सीक्वेंस है, किसके बाद क्या हुआ उसकी जो एक सीक्वेंस की स्टडी है। और इसमें आगे हिस्ट्री दो तरह की दी हुई है। एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ दैट पीरियड इन द पास्ट फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड। प्री हिस्ट्री उस हिस्ट्री की, उस टाइम की, उस पास्ट ऑफ पीरियड ऑफ पास्ट की स्टडी है जिसमें कि जिसका कि कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और प्रोटो हिस्ट्री refers to the time period between प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है वो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के समय का अध्ययन है। हिस्ट्री वाई स्टडी। हिस्ट्री इसको क्यों पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट एज इन अनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू द human race involved the progress over a period of time। हिस्ट्री हमको क्या बताता है वो कि कैसे ह्यूमन जो है वो जो है उन हिस्ट्री हमको ये बताने में जो है सहायता करता है कि किस तरह से जो है पीरियड ऑफ टाइम में, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में जो है कैसे लोग बाग जो है उन्होंने प्रोग्रेस करी। इट टेल अस हाउ ह्यूमन डिस्कवर एंड इन्वेंटेड वेरियस थिंग। ये हमको क्या बताता है कैसे लोगों ने जो है, कैसे ह्यूमंस ने जो डिस्कवरी की, कैसे कोई अलग अलग चीज़ों का इन्वेंशन किया। एंड हाउ दे प्रोग्रेस इन वेरियस पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग इन केव्स टू लैंडिंग ऑन द मून। और कैसे उन्होंने जो है वेरियस पार्ट्स में प्रोग्रेस की, जैसे कि पहले वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उसके बाद में जो वो गुफाओं में रहते रहते वो कैसे मून तक पहुंच गए उसके बारे में हिस्ट्री बताता है। इट टेल अस ऑफ द लाइव्स, कल्चर एंड लिवलीहुड ऑफ पीपल इन द पास्ट। अब लोगों के जीवन, उनका कल्चर है ना, उसके बारे में जो है पास्ट के लोगों के कल्चर और उनके जीवन के बारे में जो है हिस्ट्री बताता है। व्हाट दे एट, what they wore, the language they spoke, the religion they followed। क्या वे खाते थे, क्या वे पहनते थे, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते थे और किस धर्म को वो फॉलो करते थे, ये सारी जो है हमको हिस्ट्री से पता चलता है। इट टेल अस हाउ पीपल एक्सप्लोर द वर्ल्ड और traveling thousands of kilometers on land and water without map और modern navigation aids। अब कैसे जो है लोगों ने वर्ल्ड की यात्रा करी, किस तरह से उन्होंने खोज करी, कैसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स जो है वो
भूमि और जल के माध्यम से जो है यात्रा करते थे, बिना किसी मैप या किसी नए जो आधुनिक नेविगेशन के जो एड्स जैसे कंपास वगैरह, उनके बिना हेल्प के कैसे उन्होंने यात्राएं करी। हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ द पास्ट एंड हेल्प अस नॉट टू रिपीट देम एंड टेक बेटर डिसीजन। हिस्ट्री हमको क्या सिखाती है कि जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई है उनकी हेल्प से जो है हम उनको रिपीट नहीं करें और अब आगे जो है हम एक बेटर डिसीजन लें और बेटर जीवन जिएँ। टू सम इट अप, हिस्ट्री टेल अस हाउ वी कम टू बी इन आवर प्रेजेंट स्टेट। तो इन सब का मिला के हम ये सार निकाल सकते हैं कि हिस्ट्री हमको बताती है कि हम कैसे आज तक जो है हम प्रेजेंट में कैसे आए हैं, कैसे पहुँचे हैं प्रेजेंट स्थिति में। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, आवर सोसाइटी एंड आवर सराउंडिंग बेटर। नोइंग आवर पास्ट अनेबल अस टू फेस एंड शेप आवर फ्यूचर विथ मोर विजडम एंड इंसाइट। जो है विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंड, जो कि हमें जो है अपने खुद को जो समझने के लिए, हमारी सोसाइटी को और हमारे जो सराउंडिंग्स को जो है बेहतर समझने के लिए, और जो है पास्ट जो है वो हमारी मदद करता है। हेरोडोटस, अ ग्रीक हिस्टोरियन फ्रॉम 5th century BC इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन जाना जाता है? हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन है 5th century का, वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाता है। हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्ट्री। ज्योग्राफी जो है हिस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? द फिजिकल फीचर ऑफ अ रीजन कैन ग्रेटली शेप द लाइव्स ऑफ पीपल। जो किसी भी जगह का फिजिकल फीचर जो है वो वहाँ के लोगों के जीवन पर को प्रभावित करता है। दे कैन अफेक्ट द फूड पीपल ईट। वो क्या अफेक्ट करता है? फूड पीपल ईट, जो लोग खाते हैं, द काइंड ऑफ हाउसेस दे बिल्ड और एंड ट्रेड दे कैरी ऑन एंड द वे दे डिफेंड देयर टेरिटरीज। यानी कि फूड जो वो खाते हैं, जैसे हाउसेस में रहते हैं या उन्होंने जो रहने के लिए जैसे मकान बनाए हैं, कैसे वो ट्रेड करते हैं और कैसे उन्होंने जो है अपनी टेरिटरीज़ को डिफेंड करा है। फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लैंड, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट कंडीशन अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ। क्या क्या चीज़, और लिवलीहुड एंड हैबिटेशन। किसी भी व्यक्ति के जीवन को, है ना, उसके रहन सहन को जो है क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है? वहाँ की जो है लैंड, अलग अलग तरह की लैंड, सॉइल, पानी की उपलब्धता और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ह्यूमन लाइफ्स को निर्भर करती है। अर्ली सेटलर इन इंडिया। द रीजन along the bank of the Narmada river was one of the earliest inhabited land in India। जो नर्मदा रिवर के किनारे जो बसा हुआ हिस्सा है वो इंडिया का सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे पुराना बसा हुआ जो है लैंड एरिया है। द अर्लीस्ट इनहेबिटेड ऑफ दिस एरिया वर skilled gatherer and hunter who has detailed knowledge about the forest and the plant that grew around them। जो वहाँ के जो सबसे पहले जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो क्या जानते थे? वो उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और वो वहाँ पे शिकार करते थे। हु हैज़ डिटेल्ड नॉलेज, और वहाँ के जंगलों की और वहाँ के जो प्लांट्स थे, जो वहाँ उगे हुए प्लांट्स थे, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी थी। द फर्स्ट पीपल टू ग्रो क्रॉप इनहेबिटेंट रीजन इन द सुलेमान एंड किरथर हिल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फर्स्ट पीपल जो है जिसने कि फसल उगाई, क्रॉप्स को ग्रो करी, वो किस रीजन में करी थी?
सुलेमान और किर्थर हिल्स में, नॉर्थ वेस्टर्न में किर्थर हिल्स पे करी थी। दे ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। उन्होंने सबसे पहले 8,000 ईयर्स पहले जो है वीट और बार्ली की फसल उगाई थी। दे ऑल्सो रेयर्ड एनिमल लाइक शेप, गॉट एंड कैटल। उसके अलावा जो है वो कौन से जानवरों को पालते थे? शिप, गॉट और कैटल्स को। लाइकवाइज द गारू हिल्स सॉ एग्रीकल्चर बीइंग प्रैक्टिस्ड वाइडली। और फिर उसके बाद में जो है गारू हिल्स पे भी जो है खेती शुरू हुई। द वास्ट रीजन along the river Indus and its tributary saw the rise of the first city in the Indian subcontinent। फिर जो इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज का जो वास्ट रीजन है, जो विशाल जो रीजन है, वहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट सिटी जो है वो वहाँ पर बनी। वाइल लार्ज सिटीज़ फ्लोरिश इन द गंगा वैली अबाउट 2500। उसके बाद जो है गंगा वैली में जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है फ्लोरिश वहाँ बनी कितने? 2500 ईयर्स पहले। इन जनरल पीपल प्रीफर लिविंग इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। और पीपल क्या करते थे कि जो फेवरेबल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे। इन इंडिया ह्यूमन फर्स्ट सेटल ऑन द बैंक ऑफ 3 बिग रिवर। भारत में जो है 3 बड़ी नदियों के किनारे जो है लोगों ने बसना शुरू किया। कौन कौन सी नदी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। पावरफुल किंगडम लाइक द मौर्याज, द गुप्तास एंड द मुगल्स फ्लोरिश इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। और जो पावरफुल किंगडम थे वो कहाँ बसे? किंगडम्स जो थे जैसे कि मौर्य, गुप्ताज और मुगल जो है वो कहाँ पे? इंडो गंगेटिक प्लेन जो है वहाँ पर बसे। उसका मुख्य कारण निम्न है। फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे, उपजाऊ ज़मीन थी। गुड क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट था। प्लेंटीफुल वाटर, पानी भी जो है काफ़ी मात्रा में था। इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर, और नदियों के माध्यम से जो है इजी ट्रांसपोर्ट था। द हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड विंड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन इन्वेशंस। हिमालय रेंज जो है जो नॉर्थ इंडिया में है वो भारत को सेंट्रल एशिया से जो है सेपरेट करती है, और जो वहाँ से जो सर्द हवाएं जो आती है उनसे हमारे भारत को प्रोटेक्ट करती है। और जो फॉरेन, जो विदेशी जो आक्रमण है उससे भी हमारी रक्षा करती है। थ्रू एट द सेम टाइम अ नंबर ऑफ माउंटेन पासेस इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय अलाउड सम इन्वेंडर्स टू क्रॉस इनटू इंडिया। उसके अलावा जो दूसरे जो माउंटेन्स जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में हैं वे भी जो है हमारे इंडिया में जो विदेशी जो आक्रमण थे उनको रोकने में सहायता करते थे। मैनी ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स ऑल्सो एंटर द कंट्री थ्रू दिस पासेस। और बहुत सारे जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स थे वो इन पासेस से जो है हमारे कंट्री में आते थे। ब्रिंगिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ गुड। और किस लिए आते थे? कि गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, सामान के बदले सामान लेना, आइडियाज़ और कल्चर के लिए। इन पेनिनसुला इंडिया इज़ द साउथ, द कंट्रीज लॉन्ग कोस्ट लाइन अलाउड ट्रेड टू फ्लोरिश विथ फार ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड रोम। साउथ में क्या है? पेनिनसुलर था। इंडिया के साउथ में जो है पेनिनसुला, जो कंट्री की जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो उसको सपोर्ट करता है। और ये किस लिए काम में आता था कि जो इजिप्ट और रोम से जो हमारा ट्रेड होता था, दूरस्थ कंट्री, फार ऑफ कंट्रीज से जो हमारे जो ट्रेड होता था वो पेनिनसुलास के माध्यम से होता था। दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज़ आर ऑल्सो रिलीजियस एंड कल्चर more gradually
led to the development of civilization and growth of town and cities. With time, they developed into large and prosperous kingdoms like the Cholas and Cheras. Many of these southern kingdoms had strong navies and colonies, parts of Southeast Asia and Sri Lanka.